मुझे ये समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार को किस बात का डर है जो इस बिल को 2024-25 के इलेक्शन के लिए पास नहीं किया जा रहा। महिलाएं कौन सी महिलाएं खुश है? मुझे तो यहाँ कोई भी महिला खुश नहीं दिखती है। कोई महिला खुश है क्या मोदी सरकार से? कोई महिला खुश नहीं है, क्योंकि वो लॉलीपॉप पकड़ाना चाहते हैं जनता को कि अब 200 रुपए कम कर दो, लेकिन जो फिर 5 साल के बाद 500 रुपए बढ़ा देंगे। तो जनता खुश नहीं है, उसका करारा जवाब कर्नाटक के इलेक्शन में भी मिला, अब तेलंगाना के इलेक्शन में भी, और जो बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलेक्शन में भी जवाब। जनता का कहना सब कुछ है और जनता की जुबान पे एक ही नाम है, भारत जोड़ो, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री। मोदी मीडिया भी यही दिखाती है कि जो स्कीम्स है वो मिल रही हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। INDIA अलायंस जो उन्होंने ऑफिशियल अपना लेटर दिया है कि प्रेस को जो बॉयकॉट किया गया है, उसमें INDI लिख के रखा है उन्होंने, तो नाम तो गड़बड़ी सेंटर कर रहा है। देखिए, हमने मीडिया को बॉयकॉट नहीं करा है, हमने किसी स्पेसिफिक चैनल को बॉयकॉट नहीं करा है। इंडिया अलायंस ने कुछ स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को बॉयकॉट किया है। महिलाओं के अत्याचार और महिलाओं का शोषण होता है, तो वो चीज गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? वो मणिपुर का जो मामला हुआ, उसमें कितना मीडिया सामने आया, कितने मीडिया ने सरकार से बैठे हुए सवाल करा, क्यों सरकार जो है वो मणिपुर को देखने के लिए नहीं गई? ऐसे मीडिया का हम बायकॉट करते हैं। हम कभी भी ऐसी मीडिया को प्रमोट नहीं करेंगे, ना हम अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार को किस बात का डर है जो इस बिल को 2024-25 के इलेक्शन के लिए पास नहीं किया जा रहा। 2029 में क्या उनको लगता है कि महिलाओं के आरक्षण होने से किस बात का खौफ आ रहा है उनको? और ये चीज़ मुझको समझ नहीं आती है। महिलाएं, जबकि ये सब जानते हैं कि जिस देश की महिलाएं डेवलप होती हैं, आगे होती हैं, आरक्षण जहाँ पर होता है वो देश भी तरक्की करता है, डेवलप करता है। महिलाएं कौन सी महिलाएं खुश है? मुझे तो यहाँ कोई भी महिला खुश नहीं दिखती है। कोई महिला खुश है क्या मोदी सरकार से? कोई महिला खुश नहीं है। उन्होंने एक हमें गुलामी की जिंदगी दे दी है, जो हमने 1947 में एक मानसिक सोच से हमने आज़ादी पाई थी कि जो हम धार्मिक विवाद था उसको वो खत्म हो चुका था। वो धार्मिक विवाद आज 2023 में वापस पैदा हो चुका है। आप मुजफ्फरनगर केस देख लीजिए, जहां पर टीचर एक बच्चे की पिटाई करती है, उसको मुसलमान होने पर पिटाई होती है। आप मणिपुर वायलेंस देख लीजिए कि औरतों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। डिमोनेटाइजेशन हमें इस सरकार में देखने को मिला। सिलेंडर रेट आप देख लीजिए, सब्जी के रेट देख लीजिए। अब कम किया है क्योंकि वो लॉलीपॉप पकड़ाना चाहते हैं जनता को कि अब 200 रुपए कम कर दो, लेकिन जो फिर 5 साल के बाद 500 रुपए बढ़ा देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। लेकिन जो असल जनता बैठी है, जो अपने सिलेंडर खरीदने के लिए, दिन भर के राशन खरीदने के लिए जूझ रही है, जो बेरोजगारी के लिए जूझ रहे हैं, वो इस सरकार के अंडर एक एक अपने जो बेसिक ह्यूमन राइट है उनका, जो बेसिक नेसेसिटीज है उनकी, उसके लिए वो तरस रहे हैं। तो जनता खुश नहीं है, उसका करारा जवाब कर्नाटक के इलेक्शन में भी मिला, अब तेलंगाना के इलेक्शन में भी, और जो बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलेक्शन में भी जवाब मिला। राहुल गांधी जी कहें या मोदी जी कहें, जनता का कहना सब कुछ है और जनता की जुबान पे एक ही नाम है, भारत जोड़ो, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री। देखिए, जिस तरह से पिछले 9 सालों में हालात, देश के हालातों से सब वाकिफ हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गई है देश में बहुत ज्यादा, बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन इस लेवल का जा चुका है। एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अपने घर का राशन लेने के लिए, कहने के लिए दे रही है, घरों में किसी बिल्कुल नहीं आ रहा घर में। मैं तभी आपसे कह रही हूँ, आप मुझसे नहीं, आप जनता से सवाल करिए। मैं निगम पार्षद हूँ, मेरे पास दिन में कितने लोग आते हैं, ना पेंशन आ रही है, ना राशन आ रहा है, जितने वादे हैं, जितने, देखिए स्कीम्स बहुत हैं सरकार की, लेकिन वो स्कीम्स अप्लाई नहीं हो रही हैं, मिल कुछ नहीं रहा है जनता को। नाम की स्कीम्स हैं, गोदी मीडिया भी यही दिखाती है कि जो स्कीम्स हैं वो मिल रही हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। मैं फिर वही बात कह रही हूँ, जनता खुश है तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा 24 में, खुश है कि नहीं। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रही है, जिस लेवल पे लोग जुड़े हैं उस यात्रा से, हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के, हर तबके का इंसान राहुल गांधी से जुड़ा है। वो एक बहुत बड़ा साइन है कि लोग अब इस देश में एक बदलाव, वो नाम तो वो तय नहीं कर पा रहे। INDIA अलायंस जो उन्होंने ऑफिशियल अपना लेटर दिया है कि प्रेस को जो बॉयकॉट किया गया है, उसमें INDI लिख के रखा है उन्होंने, तो नाम तो गड़बड़ी सेंटर कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अभी तो इंडिया अलायंस हुई है, इस पे जो अभी लास्ट हमारी बैठक हुई थी, अब नेक्स्ट बैठक होगी, इस पे चर्चा चल रही है। ये हाईकमांड का फैसला रहेगा।
जितनी भी पार्टीज के हाई कमांड है वो सब आपस में डिसीजन लेंगे, म्यूचुअली डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसमें ना मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हैं, ये जो पार्टी के लीडर्स हैं ये वही डिसाइड करेंगे। मैं बिल्कुल मानती है बात आपकी, लेकिन जो उन्होंने क्लॉजेस लगा दिए हैं इसमें, आज ये बिल आराम से पास हो सकता था, लेकिन आज जो डीलिमिटाइजेशन के क्लॉज लगा दिए हैं उसमें, उसकी क्या जरूरत थी? आप 24 में चाहते तो इस बिल को कर सकते थे, 24 का इलेक्शन इसी बिल के अंडर हो सकता था, लेकिन आपने इसको अगले 5-6 साल के लिए खींच दिया। आप औरतों के लिए भलाई चाहते नहीं, आप चाहते 2010 में राज्यसभा में हुआ था ये पास, आप तब भी लोकसभा में करवा सकते थे इसको। आप लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, सीधा सीधा सिंपल फंडा है। अभी भी इस बिल को क्लियर नहीं किया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी आपकी मेजॉरिटी है। हम वेलकम कर रहे थे आपके इस डिसीजन को, हम आपके साथ खड़े थे इस डिसीजन में कि आप विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आइए, लेकिन आप तब भी नहीं लेकर आए। देखिए इसमें बहुत चीजें हैं, औरतों को कहीं ना कहीं देखिए अगर रिजर्वेशन होता है, जिसके हक में कांग्रेस सरकार हमेशा से रही है, रिजर्वेशन से औरतों को एक राइट मिलेगा। लोकसभा में जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, आप औरतों के राइट्स के लिए बात कर सकते हैं, औरतों की स्कीम्स के लिए बात कर सकते हैं। इसमें जो इन्होंने अभी एक बात निकल के और आ रही है कि उस रिजर्वेशन के अंडर और रिजर्वेशंस की मांग हो रही है कि SC ST या मुस्लिम औरतों की, ये टेक्निकलिटीज तभी हो सकती हैं जब आपका इंटेंशन साफ हो कि आप बिल लाना भी चाहते हैं कि नहीं। ये डिस्कशंस तो हाउस में तब होंगे जब आपको बिल लाने हो। आप डीलिमिटाइजेशन की बात करके ही बिल को कई साल के लिए अटका रहे हैं, तो इन बातों पर तो चर्चा क्या ही होगी फिर। गोदी मीडिया दिखा रहा है, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये बात। गोदी मीडिया को हम लोगों ने, देखिए हमने मीडिया को बॉयकॉट नहीं करा है, हमने किसी स्पेसिफिक चैनल को बॉयकॉट नहीं करा है। इंडिया अलायंस ने कुछ स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को बॉयकॉट किया है, कुछ स्पेसिफिक एंकर्स को बॉयकॉट किया है, उनके पूरे चैनलों को नहीं बॉयकॉट किया है। जो गोदी मीडिया है वो उनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, बीजेपी के लिए काम करना, जो काम नहीं हो रहे हैं उनको भी प्रमोट करना। जैसे कि आप खुद कह रहे हैं ये बात कि स्कीमें बड़ी हो रही हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रही, जनता को तो नहीं दिखाई दे रही, यही काम मीडिया कर रही है। जो स्कीम्स जनता तक पहुंच नहीं रही उसको बड़ा चढ़ाकर बताती है कि बहुत स्कीमें चल रही हैं, इसीलिए उनका हमने बहिष्कार किया है। महिलाओं के अत्याचार और महिलाओं का शोषण होता है तो वो चीज गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? उस चीज का सरकार से जाकर सवाल क्यों नहीं करता है? उस चीज को पब्लिक के बीच में जो एक डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जा रहा है सरकार के बिहाफ पर, तो उस चीज को गोदी मीडिया क्यों शो ऑफ नहीं करता है? आप ये बताइए कि जब मणिपुर का जो मामला हुआ उसमें कितना मीडिया सामने आया, कितने मीडिया ने सरकार से बैठे हुए सवाल करा, क्यों सरकार जो है वो मणिपुर को देखने के लिए नहीं गई और क्यों उसने वहां की खबरों को एक पब्लिक में आम नहीं करा? डर तो फैला दिया, लेकिन उस डर को खत्म क्यों नहीं करा? ये डर हमें दिन भर कमजोर कर रहा है, अंदर ही अंदर हमें मार रहा है। तो ऐसे ही हम ऐसे मीडिया का हम बायकॉट करते हैं। हम कभी भी ऐसी मीडिया को प्रमोट नहीं करेंगे, ना हम अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाएंगे, ना हम किसी उसमें बुलाएंगे। हम ऐसी मीडिया को बुलाएंगे जो जनता के हक की बात करेगी और जो जनता के अंदर से उनका सम्मान वापस लेकर आएगी।